अनुभव की बात बताएं। यहाँ हमारे पास दसियों बच्चे ऐसे आ चुके हैं जो हस्त मैथुन का शिकार होकर मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हुए। एक पुलिस ऑफिसर आई थी, उसका लड़का देखा था, वो चीख के कह रहा था कि बस मैं किसी हालत में नहीं हूं, आपका प्रवचन सुनकर मैं केवल अपनी जान बचाने के चक्कर में, मेरा मन हर समय कहता सुसाइड कर लो। महाराज जी, जो आपकी वीडियोस चलती ना, कम से कम 2000 से ज्यादा ऐसे कमेंट्स होंगे महाराज जी कि हम अपने जीवन बर्बाद कर लिया, तो वो जो प्रमाणित कर रहे हैं। अच्छा, अभी प्रेजेंट में हम आपको, एक लड़का 12 वर्ष का है और उसको यही आदत गंदी बच्चों से हो गई, और वो कई बार, अब उसकी हालत ये है कि उठना बैठना सोना जागना सब उसका शिथिल है। जब उस पर दृष्टि डाली कि अरे इतनी अवस्था, तो उसको जब डांट के पूछा तो उसने कहा मैं ऐसी क्रिया करता हूं। अब आप बोलिए वो बालक किस काम का रह जाएगा, वो किस काम, कैसे जज कह रहा है कि सही है, कैसे कैसे एक अच्छे न्यूज चैनल पे डॉक्टर, स्त्री डॉक्टर थी, वो बोली ये सही चीज है, करो, इससे मेंटली फ्री रहोगे और ये करना चाहिए। इसे कुछ बोलते हैं उसमें वीक में एक बार करना चाहिए वीक में, ऐसे बढ़ावा दे रहे हैं आपका। हाँ, कलयुग इसी से बढ़ेगा। जी मैं बच गया। मेरे मामा जी के बेटे ने आपका रोज प्रवचन सुनते हैं, उन्होंने मुझे सब समझाया, उस क्रिया से उन्होंने मुझे बचा लिया। हाँ, धन्यवाद बच्चा, और तुम कभी मत करना। हम पहले कभी किया ही नहीं। हाँ बच्चा, कभी मत कर। फिर बच्चों ने मुझे बाद में बताया, तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी। बिल्कुल ऐसा मत करना। जब गृहस्थी में जाना, ब्याह हो, तो पति पत्नी वाला भाव अलग है, ये गृहस्थी लायक भी नहीं रखेगा। ये कैसी महाराज जी, कमेंट्स तो दूर रहे, ये तो आपके पास आ रहे हैं, हमारे पास हजारों ऐसे जने आते हैं, यहाँ तो 50-60 जने आते हैं, हम 500 जनों से मिलते हैं। महाराज जी, इतना बुरा हाल है आज युवा पीढ़ी का हस्त मैथुन आदि क्रिया से, और एकदम बर्बाद। और ऐसा ही नहीं महाराज जी, जीवन मतलब कह रहे कि हम प्राण छोड़ देते हैं अपने, मतलब अगर महाराज जी का सत्संग ना मिलता तो हम ऐसी दशा में पहुंच गए थे कि अभी निकलना मुश्किल हो रहा, इतना मुश्किल हो रहा निकलना। महाराज कॉलेज में थे तो मुझे ये बताया गया, अरे तुम नहीं करते हो, मतलब तुम कुछ लायक नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, ऐसे मुझे भी कॉलेज में बताया गया। नहीं, अब कैसे हम इसका ना अध्यात्म का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, और शिक्षा मंत्री आए थे यहाँ, जो उत्तम और मध्यम दोनों के आए थे, तो उनको दोनों को हमने प्रार्थना की थी। आगे जब शिक्षा से जुड़ जाएगा तो ये सारी गंदगी साफ होने लगेगी। कैसे? अच्छा, हमें ये बताओ, जो बच्चे इसमें लग गए वो इतने में ही केवल टिके रहेंगे? अब हमें ये उत्तर दीजिए, वो जो 4 बॉयफ्रेंड ब्रेकअप करके 5वें के साथ है, वो जब उसका किसी पति के साथ ब्याह होगा, या वो किसी 5 लड़कियों से मिल चुका है, उसका जब एक से ब्याह होगा, क्या ये दोनों सही माने में पूरा जीवन निर्वाह कर पाएंगे? क्या इनकी तलाक बहुत जल्दी नहीं हो जाएगी? क्या ये व्यभिचार करते हुए दोनों एक दूसरे में मन मुटाव नहीं पैदा कर देंगे? क्या ये गृहस्थी हो पाएगी? क्या वर्ण संकरता रुक सकती है? क्या वो ठसक से कह सकता है कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है? आज का जो चरित्र चल रहा है, इसका अब कैसे धीरे धीरे घर की जो पवित्रताएं हैं, जिन बच्चों का पोषण करना चाहिए, उनका शोषण शुरू हो चुका है। क्यों? इसी के कारण, क्योंकि हमारे धर्म का शासन जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जब ये वीडियो देखते हैं गंदे वाले, मान लो 15, 18, 20 के बच्चे हैं, वीडियो गंदे देखे, अब कोई लड़की अंदाजा कि 12-13 की है, अब वो नए जवान लड़के उठा ले गए, क्योंकि वही देख रहे हैं और वैसे ही अत्याचार कर रहे। अब उनका जीवन या तो जेल में या तो गोली।